कमांडर डेविड फ्रावर और लेफ्टिनेंट कमांडर जिम स्लेट। जब वे उस क्षेत्र में पहुंचे तो उन्होंने समुद्र में कुछ अजीब देखा। पानी उबल रहा था, जैसे नीचे कुछ हो। फिर अचानक पानी के ऊपर एक सफेद वस्तु दिखाई दी। वह एक टिक टैक कैंडी जैसी दिख रही थी, करीब 40 फीट लंबी। कोई पंख नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई एग्जॉस्ट नहीं। फ्रावर ने अपने विमान को उस वस्तु की ओर मोड़ा, लेकिन जैसे ही वे करीब आए वह वस्तु तेजी से उनकी तरफ आने लगी, जैसे वह उनसे खेल रही हो। फिर अचानक वह वस्तु गायब हो गई, बिल्कुल गायब, रडार पर भी नहीं। फ्रावर और स्लेट हैरान रह गए। कुछ मिनटों बाद जहाज पर तैनात रडार ऑपरेटर ने बताया कि वह वस्तु उनके CAP पॉइंट पर दिख रही है। CAP पॉइंट वह जगह थी जहां उन्हें कुछ मिनटों बाद जाना था। ये कैसे संभव था? उस वस्तु को कैसे पता था कि वे कहां जाने वाले हैं? ये 60 मील दूर था और वह वस्तु 1 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच गई थी। एक और विमान जिसमें उन्नत इंफ्रारेड कैमरा लगा था, उसने उस वस्तु का वीडियो रिकॉर्ड किया। वह वीडियो आज FLIR-1 के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें वह वस्तु साफ दिखाई देती है। वह तेजी से घूम रही है, फिर अचानक तेज गति से बाईं ओर चली जाती है और गायब हो जाती है। नंबर 5, पुमा पुंकू, बोलिविया। बोलिविया में ला पाज शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित है पुमा पुंकू। ये एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। यहाँ पत्थर की संरचनाएं हैं जो करीब 2000 साल पुरानी है, लेकिन इन पत्थरों की सटीकता इतनी अद्भुत है कि आधुनिक वैज्ञानिक भी हैरान है। यहाँ के पत्थर इतने सटीक रूप से काटे गए हैं कि उनके बीच एक कागज की शीट भी नहीं जा सकती। पत्थरों पर सीधी रेखाएं हैं, परफेक्ट 90 डिग्री के कोण हैं, जटिल ज्यामितीय पैटर्न है। ये पत्थर डायोराइट और एंडेसाइट से बने हैं जो बेहद कठोर पत्थर हैं। इन्हें काटने के लिए हीरे या उससे भी कठोर औजार चाहिए, लेकिन 2000 साल पहले ऐसे औजार नहीं थे। तांबे के औजार थे जो इतने कठोर पत्थरों को नहीं काट सकते। फिर ये पत्थर कैसे काटे गए? कुछ पत्थरों पर ड्रिल के निशान हैं, लेकिन उस समय ड्रिल मशीन नहीं थी। कुछ पत्थरों का वजन 100 टन से अधिक है और ये पत्थर 10 किलोमीटर दूर की पहाड़ियों से लाए गए थे। उस समय कोई भारी मशीनरी नहीं थी, तो इतने भारी पत्थरों को कैसे लाया गया? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ लेजर या उससे भी उन्नत तकनीक इस्तेमाल की गई थी, लेकिन वह तकनीक कहाँ से आई? क्या यह संभव है कि किसी उन्नत सभ्यता ने यहाँ के लोगों को यह तकनीक दी थी, या फिर यह उन्नत सभ्यता खुद एलियन थी? स्थानीय किंवदंतियां कहती हैं कि यह जगह देवताओं द्वारा बनाई गई थी। वे आकाश से उतरे थे, उन्होंने पत्थरों को हवा में तैराया था और फिर उन्हें आकाश में वापस चले गए थे। यह सिर्फ एक कहानी लग सकती है, लेकिन जब हम यहाँ की संरचनाओं को देखते हैं तो यह कहानी उतनी अविश्वसनीय नहीं लगती। नंबर 4, गोबेकली टेपे, तुर्की। तुर्की के दक्षिण पूर्व में स्थित है गोबेकली टेपे। ये दुनिया का सबसे पुराना मंदिर परिसर है। इसे 12,000 साल पहले बनाया गया था, यानी उस समय जब इंसान अभी शिकारी संग्रह करता था। वह खेती नहीं करता था, शहर नहीं बनाता था। लेकिन गोबेकली टेपे एक विशाल और जटिल संरचना है। यहाँ पत्थर के विशाल स्तंभ है, हर स्तंभ 10 से 20 टन वजन का।